मेरे प्यारों आ जाइए, 10 तक हो गया। अब टाइप 3 यहाँ से रौंदते हैं। तो ये पहला टाइप में तो आपने सीखा जोड़ के आधा घटा के आधा। दूसरा टाइप ने आपने सीखा कि समय दिया हुआ समय को उल्टा पहले चाल करेंगे, उसके बाद रेशियो निकाल के तुलना गुना कर लेंगे। अब ये तीसरा टाइप लाजवाब टाइप देखिए। कहता है स्थिर पानी में एक नाव की गति और धारा के प्रवाह की गति क्रमशः। स्थिर पानी में मतलब स्थिर पानी में नाव की गति मतलब ये नाव का अपना गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा प्रवाह की गति मतलब धारा की 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक जगह पर जाने और वापस आने में एक नाव को कुल 5 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक बिंदु से स्थान की दूरी। बहुत आसान क्वेश्चन। यहां पे देखिए, पहली बात तो नाव का चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम पूछेंगे कि दिशा में जाए, चूंकि जाएगा तो दिशा में ही, बोल रहा है एक जगह पर जाने और वापस आने, तो चूंकि नाव और धारा दोनों दिया हुआ है, यदि दिशा में जाएगा तो वापस विपरीत आएगा या विपरीत जाएगा तो वापस दिशा में आएगा। तो दिशा में और विपरीत यहाँ पे चाल निकल जाएगा। क्योंकि नाव का चाल 8 है, धारा 2 है, तो दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। गोली मार देंगे एक दिन इस सबको, मच्छर तच्छर को दौड़ा दौड़ा के। 8 में से 2 गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, एक बंदा जाता है फिर वापस आता है, एक ही दूरी को 10 की चाल से जाता है, 6 की चाल से वापस आता है। तो बोले सर यहां दूरी बराबर हो जाएगा औसत चाल गुना समय। दूरी बराबर औसत चाल गुना समय। औसत चाल गुना समय। तो औसत चाल हो जाएगा हम सभी का 2x/, x मतलब 10 और गुना 6 बटा 10 6 16, ये औसत चाल हो गया। गुना समय 5 घंटा 40 मिनट, तो 5 पूर्णांक 40 बटा 60, 20 दूनी 40, 20 या 60, 5 या 15 दू 17 बटा 3, तो 17 बटा 3 कर दीजिए, यही ना है 17 बटा 3। लेकिन इसका फिर 2 से भागा भी देना है क्योंकि पूरा दूरी निकल गया। फिर से आइए मेरे प्यारों, नाव का चाल 8 है, धारा का चाल 2 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट दिशा में चाल 10, विपरीत 6, यही लिखिएगा। उसके बाद सीधा दूरी निकालना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा, कहता है कि सीधे निकालना है कि प्रारंभिक बिंदु से स्थान की दूरी, तो ये कुल दूरी निकल गया। औसत चाल गुना समय कुल दूरी निकल गया और यहां पर 1/2 कर देना है बस। बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काटिए इसको, 3 से 3 दूनी 6 कट गया, आर भी काटना है, काटिए। 2 दूनी 4 से 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहाँ पे 17 पचे 85 हो जाएगा। 85 अब बटा ये दोनों 2 दूनी 4 हो जाएगा, 85 बटा 4, 1 चौक 84, 21.25 किलोमीटर हम सभी का आंसर आना चाहिए, 21.25। अब 1/2 हम क्यों किए? क्योंकि देखिए कुछ नहीं, दिशा में चाल हो गया मेरे प्यारों 10, विपरीत दिशा में 6, दूरी बराबर, यहाँ एक चाल तो है नहीं, डबल चाल है, दिशा में गया विपरीत है, तो यहाँ औसत चाल काम करेगा। औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई, तो ये औसत चाल हो गया। गुना समय घंटा में बदले तो 17 बटा 3, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय कर रहे हैं। लेकिन ये जो दूरी निकला ये प्रारंभिक स्थान से गया और फिर आया, इसलिए हमें 1/2 करना पड़ा, तो 21.25 किलोमीटर। मजेदार लाजवाब क्वेश्चन। एवरेज स्पीड बराबर होता है जब एक ही दूरी, जैसे नाव का चाल 8 है, धारा का चाल मान लिया दिशा में गया तो 10 की चाल से जाएगा, एक ही दूरी गया और आया। तो मैंने आपको एवरेज स्पीड समझाया था टाइम डिस्टेंस में कि जब समान दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई कुल समय से गुना कर दीजिए। तो जब औसत चाल को कुल समय से गुना कर दिया तो जाने आने का कुल दूरी निकल गया। लेकिन सीधा प्रारंभिक बिंदु से प्रस्थान बिंदु का दूरी पूछ रहा है तो एक ही तरफ का दूरी ना पूछ रहा है, इसलिए 1/2 कर दी। यदि कुल दूरी पूछता तो 1/2 करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेरहमी से काटिए, मैथ थर थर कांपेगा, इधर सब ऐसने हैं। देखिए एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 की चाल से चलता है,
यहाँ अनुदिश मतलब दिशा में चाल दिया हुआ है, ऑलरेडी विपरीत भी चाल दिया हुआ है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में उसको 5 घंटा लगता है, तो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। तो फिर यहां भी वही दूरी निकालना है। और दूरी बराबर यहाँ एक चाल नहीं होगा, चूंकि डबल चाल है तो औसत चाल गुना समय होगा। वैसे तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, लेकिन यहाँ औसत चाल गुना समय। यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, चूंकि पिछला में नाव और धारा था तो दिशा निकालना था, जोड़ क्या था धारा, सॉरी दिशा में जोड़ना था, विपरीत घटाना था। यहाँ ऑलरेडी अनुदिश मतलब दिशा में देल है और यहाँ विपरीत दिया हुआ है, तो बोले अक्सर ही नाव धारा है ही नहीं, सीधा सीधा है टाइम डिस्टेंस वाला। तो 2x बाई एक्स मतलब वही 4.5 4.5 बाई कितना है 3 बटा 4.5 और 3 7.5, तो 2x बाई बटा x प्लस वाई हो गया कितना 5 घंटा। लेकिन चूंकि सिर्फ कितनी ऊंचाई तक चढ़ा बोल रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल दूरी कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, मतलब कि एक तरफ की दूरी पूछ रहा है, इसलिए आधा कर दिए। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15×5 = 75, सॉरी 15×3 = 45, 15×5 = 75। 5 से 5 कट गया मेरे प्यारो, 2 से 2 कट गया, 3×3 = 9, 1 9 किलोमीटर। तो ये तो शायद टाइम डिस्टेंस में भी मैंने बताया था। ये बारिश के कारण बार बार लाइट कट रहा है, ठीक ठाक है ना, झटका मार देता है, कभी कभी कटने का डर रहता है। चलिए आप लोग लकी हैं, कुछ नहीं हुआ, लाइट कटा फिर भी। तो 9 किलोमीटर, तो ये तो बड़ा ही आसान है, ये टाइम डिस्टेंस में मैंने बताया था। फिर से आइए मेरे प्यारों, एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चलाता है और नदी की गति मतलब धारा की गति 1 किलोमीटर की गति से बहती है। उसे एक जगह पर जाने और वापस आने में 75 मिनट, 75 मिनट को आप 75/60 करके 15×5 = 75, 15×4 = 60, इतना आवर्स कर सकते हैं, घंटा में बदल दी। अब सेम वही क्वेश्चन, फिर इस स्थान की दूरी ज्ञात करें। तो बोलिए कि सर पहली बात तो शांत जल में चाल है तो दिशा में चाल कितना हो जाएगा 5 और 1 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत में घट जाएगा यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 6 की चाल से गया, फिर 4 की चाल से उसी दूरी को वापस आ गया, उसी दूरी को वापस आ गया। तो यह सीधा फिर दूरी बराबर वही चीज होगा, औसत चाल गुना समय। अरे गधे भी मैथ सीख जाएंगे, थोड़ा देर आप टिकिए तो सही। औसत चाल गुना समय, औसत चाल 2x बाई मतलब 2 × 6 × 4 बटा 6 4 10, कई घंटा में 5/4 घंटा में। क्योंकि केवल दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालना है तो आधा करना पड़ेगा, कुल दूरी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बेरहमी से काटते हैं इसको। 5 दूनी 10 हो गया अपने प्यारों, 4 से 1 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, अभी 2 से 3 बार में कट गया, तो फाइनली 3 किलोमीटर डिस्टेंस बचा। तो हम सभी का आंसर 3 किलोमीटर आना चाहिए। एक ही टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, गधे मैथ सीख जाएंगे। स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, प्रशंसा करने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए हरेंद्र कुमार, होली का ऑफर दीजिए। ऑफर में कोर्स खरीद लेंगे, पढ़ेंगे नहीं। अरे क्या होगा, ऐसा नहीं सन के आता है कि वो खरीदा जैसे पढ़वे नहीं किया, अब वैलिडिटी खत्म होता है तो फोन करता है, सर हम तो पढ़वे नहीं किए। अब रिचार्जेबल सिस्टम है, रिचार्ज करा लीजिएगा, बातें नहीं करिएगा तो फिर गड़बड़ हो गया। 1/2 से इसलिए गुना कर रहे हैं मेरे प्यारों कि देखिए, जैसे स्थान ए है स्थान बी है, यहां गए और फिर यहां आए, तब जाके कुल समय निकल रहा है। तो 1/2 से नहीं करेंगे तो पूरा दूरी निकल जाएगा जाने और आने का, लेकिन वो सीधे पूछ रहा है दोनों स्थानों के बीच की दूरी, इसलिए मैं 1/2 कर देता हूं। अब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर है 14। मेरा माइंड बहुत एक्टिव है, सुबह से पढ़ा रहा हूं बाबू, 4-5 क्लास पढ़ाया हूं, शायद 4 क्लास, ये 5वां क्लास है। और इस बीच में बहुत सारा मटेरियल देखना है, बहुत सारा ये बनाना है, कंटेंट तैयार करना है, ठीक है ना, और बच्चा को स्कूल पहुंचाना है, लाना है, छोड़ना है, बहुत सारा काम करते हुए भी मैं आप सभी के लिए ये क्लास ले पाता हूं, क्योंकि रात में लेता हूं क्लास तो बड़ा अच्छा नींद आता है,
और जब पूरा थक जाता हूं तो नींद बहुत शानदार आता है। इसलिए कभी भी नींद ना आए तो मेहनत ज़्यादा करिए, ज़्यादा मेहनत करिएगा चैन का नींद आएगा। बढ़िया, आगे मेरा भी नाम ले लीजिए, सुजीत कुमार, बढ़िया है। चलिए आ जाइए, 6 गो और क्वेश्चन है, जल्दी इसको खत्म करते हैं, नींद आ रहा है हमको। किसी शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल फिर वही बात है, सेम क्वेश्चन। नाव धारा दिया हुआ है, ए से बी जाता है अनुकूल और फिर वापस बी आ जाता है, तो ए और बी के बीच की दूरी, फिर वही बीच की दूरी पूछ रहा है। तो बोलिए सर दिशा में चाल हो जाएगा 9 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत लौटेगा वो 9 में से 3 गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वही दूरी बराबर औसत चाल गुना समय 2x/, 2 गुना 12 गुना 6। धीरे धीरे अपने आप समय बच जाएगा जब कम लिखे हो तो। 12 6 18, यह औसत चाल हो गया। समय कितना घंटा ले रहा है? 3 घंटा का समय लेता है, लेकिन सिर्फ ए और बी के बीच की दूरी निकालना है तो 1/2 कर दीजिए। छोटा मोटा कैलकुलेशन है, आपको करना पड़ेगा, जल्दी से करिए, जल्दी से काटिए मेरे प्यारों, बहुत सारे विद्यार्थी आंसर ला चुके हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है, पुनः वापस प्रतिकूल आ जाता है, 5 घंटे में वापस आ जाता है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः। अब शांत जल में नाव है 10 और धारा है, ये नाव है ये धारा है, क्रमशः मतलब आप समझ 4। तो फिर वही बात, दूरी निकालना था 2x/, देखिए 2x की जगह 10 4 14 हो जाएगा, y की जगह 10 में 4 घट गया 6। जितना कैलकुलेशन माइंड में करिएगा समय बचेगा। तो 2x/, बटा x प्लस y, 14 6 20। कई घंटा में मेरे प्यारों? तो 5 घंटा में। लेकिन दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछ रहा है तो सीधा 1/2। जल्दी से बताइए फटाफट, एकदम सेम सेम 5 क्वेश्चन बनाए, इसमें भी आप नहीं कैसे समझिएगा जी, हमको समझ में नहीं आता है। आ जाइए।